हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है दूसरा लेसन बहुपद, इसका प्रश्नावली 2.3 का जो है आज हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। 5वें में हम लोगों को क्या करना है कि गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें हम लोग को जो है टोटल 4 प्रश्न दिया हुआ है। आज उसमें से हम लोग पहला प्रश्न करेंगे कि गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करना। अभी हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन जो हल किए हुए हैं उसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना था, लेकिन उसमें 2 घात का हमारा बहुपद दिया हुआ था। और ये क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन जो है 3 घात में बहुपद दिया हुआ है। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है इसमें हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको गुणनखंड के रूप में लिखो, यानी जो ये प्लस माइनस चिन्ह लगा करके इसको हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड का मतलब ये है कि इसको हम लोग जो है गुणा के रूप में लिख देंगे तो हमारा गुणनखंड कहलाएगा। अब तक तो हम लोग जानते थे कि 2 घात का जो बहुपद होता है उसको हम लोग क्या करते, 4 पद में तोड़ के गुणनखंड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 3 घात में बहुपद है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। तो इसको प्रयास करूंगा कि सबसे सरल विधि से मैं बताऊं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पूरे जो हमारा बहुपद दिया हुआ है आप लोग सबसे पहले इसको px के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे px बराबर x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको इस प्रकार से जो है लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x का कोई ऐसा मान रखेंगे, इस जो मान इस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद के मान को 0 कर देगा, तो हम कहेंगे कि वो इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर कोई भी मान ले सकते हैं। यहाँ पर इसी का जो है हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है इसी का जो है गुणनखंड करके निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखो रख रहा हूँ x बराबर 1 रखने पर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, x बराबर 1 रखने पर कहाँ रखेंगे, इस पूरे बहुपद में रखेंगे। तब हमारा यहाँ पर एक बार मान रख करके देख रहा हूँ P1। अच्छा, यहाँ पर x बराबर अगर 1 रखे हैं तो यहाँ से अगर इस 1 को उठा के इस साइड करूँगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, x माइनस 1 मिल जाएगा। तो अगर ये मान रखने पर पूरे बहुपद में अगर 0 आ जाएगा तो x माइनस 1 इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ये हमारा शेषफल निकल रहा है। तो यहाँ पर रख रहे हैं कि 1 की घात हमारा कितना होगी, -3, फिर -2 गुणे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर आएगा +2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मान रख दिया मैंने। अब 1 की घात 3 का मान 1 ही हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर इसका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 रह जाएगा। माइनस का चिन्ह तो पहले से है। फिर यहाँ पर -1 है तो इस -1 को रहने देंगे और यहाँ पर +2 है, इसको इसी तरीके से उतार दिया जाएगा। अब देखो ये -2 ये +2 आपस में कट जाएगा, ये +1 और ये -1 भी आपस में कट गया। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हम ये जानते हैं कि जब ये 0 मिल जाएगा तो ये हमारा जो x माइनस 1 यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। यानी अगर हम x माइनस 1 से इस पूरे बहुपद को अगर भाग दें तब भी शेषफल हमारा 0 ही आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए दिए गए बहुपद को x माइनस 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 से क्या करेंगे, पूरे बहुपद को भाग कर देंगे। अब देखिए भाग दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग x माइनस 1 से भाग देना है। किसको भाग देना है, यहाँ पर लिखेंगे x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको भाग देंगे। अब यहाँ पर जो है यहाँ भाग कैसे दिया जाता है कि यहाँ का पहला स्टेप और यहाँ का पहला स्टेप देखना होता है। अब इसमें किसी ऐसी संख्या से किसी ऐसी चीज से गुणा किया जाए जो x की घात 3 बनाता हो, ऐसा नंबर इसमें तलाश करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर x में कितने से गुणा करेंगे कि x की घात 3 आ जाए, तो अगर हम लोग x स्क्वायर से गुणा कर दें, देखो अगर x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर का x में गुणा करने पर क्या हो जाता है, घात जुड़ती है। यानी x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे जब, तो हमको मिल जाएगा x की घात 3 मिल जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तब हमको मिलेगा, देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस का गुणा करने पर क्या मिलता है, माइनस। x स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तब हम लोग को मिल जाएगा x स्क्वायर।
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह कर देंगे और इसको जो है प्लस वाले माइनस वाले को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब घटाया जाता है तो घटाने के लिए चिन्ह को विपरीत कर दिया जाता है। प्लस होता है तो माइनस का चिन्ह, माइनस होता है तो प्लस का चिन्ह, क्योंकि पहले वाले स्टेप को हर हाल में काटना होता है। अब देखो ये एकदम सेम सेम था, बस ये प्लस में और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैंने काट दिया। अब यहाँ पर देखो ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर जो चिन्ह बदले उसको लिया जाएगा तो प्लस है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो दो में से एक को घटाना, ये एक कहाँ से आ गया, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 1 है। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हम लोग को मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, किसमें, माइनस में। माइनस में क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए। अब इसके बाद इधर का जितना है सब उतार दिया जाएगा, यहाँ पर रहेगा माइनस एक्स प्लस 2। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर x में किसी ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जो कि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बनाता हो। तो हम ये जानते हैं कि अगर देखो यहाँ पर पहली बात की प्लस है, यहाँ पर माइनस भी लाना है, तो जब तक माइनस से गुणा नहीं करेंगे तो माइनस आएगा नहीं, तो माइनस भी मैंने ले लिया। अब यहाँ पर x में कितने से गुणा करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, हम ये जानते हैं कि अगर x में x से गुणा करते हैं तब जाके एक्स स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर हमारा बन गया माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस कैसे, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिला के माइनस एक्स का एक्स में गुणा किया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा करने से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और एक्स का जब एक में गुणा करेंगे तब हमको मिलेगा एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर खींच देंगे लाइन। अब देखो यहाँ पर इतने ही तक, क्यों? क्योंकि जितना पद रहेगा उतने ही पद में गुणा करना होता है, आगे नहीं गुणा कर सकते। अब पहला स्टेप काटने का, इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए हम यहाँ माइनस था तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखो ये भी माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो माइनस 2x आएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये हमारा इस तरीके से इतना बचा हुआ है। अब इसमें हम लोग फिर एक बार देखेंगे कि इसमें कितने से गुणा करेंगे कि माइनस 2x मिल जाए। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो सबसे पहले प्लस में जब तक माइनस से गुणा नहीं करेंगे तब तक माइनस नहीं आएगा, तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या भी लाना है, कितना लाना है, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 भी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लेकर के आना है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी अब यहाँ पर x नहीं लिख सकते, ये चूंकि जब 2 का x में गुणा करेंगे हम लोग तो खुद ही ये 2x बन जाएगा। यानी इस माइनस 2 का x में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2x, और यहाँ पर माइनस और ये माइनस मिला के क्या बना देगा, प्लस 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस से हो जाएगा और ये चिन्ह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो कितना शेषफल आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग को हर हाल में यहाँ पर 0 लाना रहेगा। जब तक अगर 0 नहीं आएगा तब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक काम ये करना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर 15 को अगर मैं 3 से भाग दे दूँ तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। आपका कट के 0 आ गई, नहीं आएगा, खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, या 5 गुणे 3, 3 गुणे 5 लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल लिखते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। देखो हमारा जो क्वेश्चन px बराबर है वो क्या है, वो हमारा है कि x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 गुणे में करके एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि x माइनस 1 और यहाँ पर रहेगा हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखो करना क्या होता है आगे। अब देखो ये 3 घात में था, हम लोगों ने तोड़ के इसको 2 घात में बना लिया। अब जब 2 घात में बना लिया तो अब इसका गुणनखंड करना हमारा हो जाएगा आसान। अब जो ये 1 घात वाला गुणनखंड है इसको इसी तरीके से लिख देंगे, छोड़ देंगे। अब इसको कैसे गुणनखंड करना होता है कि जो यहाँ पर अचर पद होता है इसी को तोड़ेंगे कि गुणा करने पर हमारा यही वाली संख्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाली संख्या। तो यहाँ पर लिखा कितना है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 होता है। तो हम ये जानते हैं कि 2 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1 कम 2 होता है, और 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तब भी हमारा क्या मिल जाएगा,
1 आएगा कि नहीं आएगा हमारा। तो इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ लेंगे किस पर कि एक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे कि 2x माइनस एक्स और फिर ब्रैकेट बंद और ये -2 अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 1 और यहाँ से हमारा मिल जाएगा, तुम्हारा पहले ब्रैकेट को तोड़ लो तो ये हो जाएगा -2x, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा +x हो जाएगा और ये -2 अपनी जगह पर। अब देखिए स्क्वायर वाला पद 3 पद में था, यहाँ पर हमने इसको 4 पद में बना दिया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से आसानी के साथ कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें 2 पद का जोड़ा बना लेंगे हम लोग, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x कॉमन दिख रहा है। x जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बचेगा, x बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर को जब x से भाग देंगे तो एक बार x बचेगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस x से 2x को जब भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसी ही चीज कॉमन लेंगे जो अगला ब्रैकेट इसी प्रकार का बनाता हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x और ये -2 है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज दिख ही नहीं रही जो इस प्रकार से बनाता हो, या कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो यहाँ पर 1 ले लिया जाता है। अब जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, तो +1 कर दिया। अब यहाँ पर ये सेम चीज ऐसे ही चिन्ह के साथ उतर जाएगी, क्योंकि प्लस लिए हुए तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जब दोनों ब्रैकेट सेम होता है तो एक बार एक ब्रैकेट को इसी प्रकार से लिख लो, फिर अगला ब्रैकेट बनाओ जो इसके पहले बचा हुआ है इसको लिख दो और जो यहाँ पर होता है उसको चिन्ह के साथ वैसे ही उतार दोगे तो आपका यही हो जाएगा आंसर। इस तरीके से जो है हम लोग 3 घात वाले बहुपद को जो है गुणनखंड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि आसान मेथड मेरे हिसाब से यही सबसे आसान मेथड लगा। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप लोग को ज़्यादा समझ में आया होगा और मुझको यही विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगती है। तो आप लोग भी जो है इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाइए और ये वाला स्टेप देखिए कि जब इस प्रकार से हो जाए तो इसको हम लोग गुणा में 2 प्रकार से जब गुणे में लिखेंगे। अब देखिए जब ब्रैकेट तोड़ेंगे आप लोग इसका, इसमें जब गुणा करोगे देख सीखा 3 आपका बना देगा। आप ब्रैकेट तोड़ के जो है चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारे प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे।